महबूब के दिल में मोहब्बत डालने वाला तवीज़, किसी की भी मोहब्बत हासिल करने का ख़ास अमल, महबूब को बेकरार करने का तवीज़, महबूब की रातों की नींद हराम कर देने वाला पावरफुल अमल। महबूब आपको मिलने के लिए रातों को उठ उठ कर भागेगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूं आमिर शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने YouTube चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे तमाम दोस्त सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक आप सब को खैर व अफियत से रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनकी रोज़ी की परेशानी को दूर फरमा कर उनको अपने गैबी ख़जानों से, अपनी गैबी मदद से रोज़गार अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों आज जो मैं आपके लिए एक नक्श लेकर हाज़िर हुआ हूँ, ये है बेवफा महबूब को सज़ा देने का तवीज़। महबूब को प्यार में जलाने और तड़पाने वाला अमल। महबूब सारी रात कॉल पर कॉल करेगा। तो दोस्तों अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। तो दोस्तों ये एक ऐसा अमल है कि आप जिसके लिए भी कर देंगे वो सारी ज़िंदगी के लिए आपके हक में दीवाना, पागल और मजनू हो जाएगा। इस अमल को लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए और लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए। ये हर जायज़ नजायज़ काम में आपकी मदद करेगा, आपके काम आने वाला नक्शा है ये। इस अमल को वो हजरात ज़रूर कर सकते हैं जिनको उनके महबूब ने धोखा दिया हो। जैसे आजकल होता है कि खाया पिया और जब आदमी से माल ख़त्म हो गया तो ठीक है, उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और किसी दूसरे की तरफ माइल हो गए। ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए जो किसी से झूठी मोहब्बत करते हैं और उस बड़े बड़े दावे करते हैं कि मैं आपके बगैर जी नहीं सकूँगा या जी नहीं सकूंगी, इस तरह के बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं और जब उस बंदे पर थोड़ा सा कोई ऐसा वक्त आता है तो फिर वो उसको छोड़कर किसी दूसरे के पास चले जाते हैं। तो उन लोगों को सज़ा देने के लिए और उन लोगों से बदला लेने के लिए और उनको वापस अपने पास बुलाने के लिए ये सबसे पावरफुल अमल है। तो आपने इस अमल को करना कैसे कि आपने ये जो नक्श मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने बिल्कुल इसको इसी तरह बना लेना है और बनाने के बाद आपने नक्श के नीचे जिसके लिए भी आप ये कर रहे हैं उसका आपने नाम लिखना है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ। तो जब आप अपने महबूब का या उसकी वालदा का नाम लिखें तो अगर उनमें से किसी का नाम असलामी है तो फिर वो आपने नाम नहीं लिखना, उसके आपने अदाद निकाल कर वो लिखने हैं। लिख कर आपने क्या करना है कि आपने कोई कोरा बर्तन ले लेना है, कोई छोटा सा कोरा बर्तन मिट्टी का ले ले, कोई ऐसा बर्तन हो जिसको पहले इस्तेमाल ना किया गया। उसमें आपने इस नक्श को रख देना है और ऊपर आपने थोड़ी सी शक्कर जो है वो डाल देनी है और फिर आपने उसका जो मुंह है वो ऊपर से अच्छी तरह बंद कर देना है। तो जब आपका ये अमल कंप्लीट हो जाए तो फिर आपने क्या करना है कि सारे अमल को आपने किसी ऐसी जगह दफन करना है जहां पर आग जलती रहती हो। अगर ना भी जलती हो तो कोई मसला नहीं, आपने थोड़ा सा गहरा खड्डा खोद लेना है और उसमें आपने इस सारे अमल को दफन कर देना है और रात को आपने थोड़ी सी लकड़ियां वगैरह लेकर उसके ऊपर आग जलानी है। लेकिन आग इतनी ना जलाएं कि जिससे वो नक्श जल जाए। आग सिर्फ इतनी आपने रोशन करनी है जिससे उस नक्श को हरारत पहुंचे, तपिश पहुंचे। जब आप ये काम करेंगे तो आपका जो महबूब होगा, रात को मैंने इसलिए कहा है कि जब आप रात को ये काम करेंगे तो आपका जो महबूब होगा उसके तन बदन में आग सी लग जाएगी, वो सारी रात सो नहीं सकेगा। बार बार उसको आपकी याद
آئے گی، وہ آپ کو کال کرے گا، وہ آگے آپ کی مرضی ہے کہ اس کی کال کو آپ نے پک کرنا ہے یا نہیں کرنا، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن وہ ساری رات اسی کیفیت میں گزارے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کی نیند ختم ہو جائے گی، اس کے جسم میں ایک آگ سی لگتی ہوئی اس کو محسوس ہوگی، جب تک وہ آپ کو دیکھ نہیں لے گا اور آپ سے مل نہیں لے گا اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جیسا میں نے دوستو آپ کو بتایا کہ محبوب جو بے وفا محبوب ہے وہ خود آپ سے آ کر معافی مانگے گا اور اعتراف کرے گا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ حامی و ناصر۔